हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज मैं उर्दू अनुवादक पार्ट 14 लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप अगर मेरे चैनल से अपडेटेड हैं कि मैं उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज 14वां पार्ट है। 14th पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चूँकि कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि सर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए, तो चूँकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसी वजह से मैं 15 क्वेश्चंस ही रखता हूं। लेकिन ज़्यादा डिमांड हुआ तो मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ा भी दूंगा। लेकिन बहुत सारे वीडियोस बने हैं, उन तमाम वीडियोस को आप देखिए और फिर फर्दर आपको नीड लग रहा है कि बढ़ाया जाए तो कमेंट कीजिए, मैं बढ़ा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कवायद सारी बातों को हम समझते चलेंगे। क्वेश्चन के अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन भी जो आपको दी जाए उसे भी आप जहन नशीन कीजिए ताकि आपको इम्तिहान में फ़ायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या कहा जा रहा है। ये आपका एक वर्ड है हिंदी का पर्यावरण। पर्यावरण का उर्दू तर्जमा क्या होगा। पर्यावरण ये हिंदी का शब्द है, आपको उर्दू में इसका मतलब बताना है। उर्दू के साथ साथ हम इसका इंग्लिश भी जानेंगे, उर्दू भी जानेंगे, हिंदी जानेंगे ताकि सारा मसला हल हो जाए। तो देखते हैं आपके ऑप्शन जो है। 1 में माहौल, 2 में ज़मीन, 3 में आसमान, 4 में चाँद। पर्यावरण का उर्दू तर्जमा क्या है। माहौल, ज़मीन, आसमान, चाँद। तो दोस्तों आप एक कॉपी ले लीजिए और एक पेज ले लीजिए और एक पेन लेके बैठिए ताकि आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पे आप करते जाइए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ताकि उसी हिसाब से और क्वेश्चन लाए जाए आपके फ़ायदे के लिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को आप रोक करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो पर्यावरण का उर्दू तर्जमा होता है माहौल। क्या दोस्तों, इसका उर्दू तर्जमा जो होता है माहौल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पर्यावरण को उर्दू में बोलते हैं माहौल और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। क्या दोस्तों, इन्वायरमेंट, IENVIRONMENT। स्पेलिंग देख लीजिए, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इसे भी जहन नशीन कर लीजिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तो आपका मसला यहाँ से हो जाएगा पर्यावरण के हवाले से। 2 नंबर देखते हैं। अभिनेता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। अभिनेता का उर्दू तर्जमा क्या होगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन जिस तरह दिए गए हैं, ये 1 में है आपका बेईमान, 2 में ईमानदार, 3 में अदाकार, 4 में मालदार। अभिनेता का उर्दू तर्जमा क्या होगा, आपको बताना है। बेईमान, ईमानदार, अदाकार, मालदार। तो दोस्तों अभिनेता का अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, सवाल नंबर 2 डाल के। इसका जो राइट ऑप्शन होगा अभिनेता का उर्दू तर्जमा वो आपका होगा अदाकार। क्या दोस्तों, ये अदाकार इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टर। क्या दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टर। तो एक्टर आपका इंग्लिश हो जाएगा अभिनेता का, और लगे हाथ अभिनेत्री भी कहते हैं। अदाकारा जो मोन्नस जो इसका होता है, अभिनेता का जो मोन्नस होगा वो आपका है अभिनेत्री। तो ये मोन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्ट्रेस बोलते हैं इसे, ACTRESS। इसको इंग्लिश में एक्ट्रेस बोलते हैं और उर्दू में अदाकारा बोलेंगे और हिंदी में अभिनेत्री। तो ये फर्दर गोया कह सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अगर वीडियोस को आप पूरा देखते जाएंगे तो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी और वहाँ से क्वेश्चंस भी आपके हल हो जाएंगे। 3 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 3, क़यास का हिंदी तर्जमा क्या होगा। लफ्ज़ क़यास का हिंदी तर्जमा आपसे पूछा जा रहा है कि क़यास का हिंदी तर्जमा क्या होगा, और आपके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। 1 में अनुमान, 2 में वर्तमान, 3 में विशेष, 4 में सत्य। तो क़यास का हिंदी तर्जमा क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे आंसर को सुनिए। क़यास का हिंदी तर्जमा आपका होता है अनुमान। अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस, GUESS। तो मैं क्वेश्चन को कम दाखिल करके उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज़ मैं एक सवाल और बना सकता था कि गेस का उर्दू तर्जमा क्या होगा या हिंदी, लेकिन वहाँ पे वक्त ज़ाय हो जाता। वक्त को बचाने के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि क़यास, अनुमान और गेस ये तीनों ज़बान के अल्फाज हैं जिसके माने एक होते हैं ज़बान के मुतबादिल के एतबार से। तो ये क़यास, अनुमान, गेस आप जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। सवाल नंबर 4 देखते हैं। मार्गदर्शन का उर्दू तर्जमा क्या होगा। मार्गदर्शन ये आपका हिंदी का एक शब्द है, इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा, आपको ये बताना है। 1 में देखते हैं खुदाई, 2 में तरीक़, 3 में रहनुमाई, 4 में सफाई।
अगर आपको पता है मार्गदर्शन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा तो आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, खुदाई, तरीक़, रहनुमाई, सफाई। तो दोस्तों ये खुदाई जो होता है ये मखलूक के माने में इस्तेमाल होता है। किसके? मखलूक के माने में इस्तेमाल होता है। और मखलूक के माने में इस्तेमाल होता है, मखलूक को बोलते हैं क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो चूँकि यह मार्गदर्शन ये मखलूक के माने में है तो ये इसका नहीं सही जवाब है, बल्कि तरीक़ को बोलते हैं रास्ता, जिसको इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, या फिर आपका वे भी बोला जाता है। तरीक़, रास्ता, या फिर इसको वे बोलते हैं, वे। तो ये आप नोट करते जाइए, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट में चलूँगा। और रहनुमाई ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रहनुमाई कहते हैं मार्गदर्शन का उर्दू तर्जुमा होता है रहनुमाई, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइडेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? गाइडेंस, GUIDANCE। ये गाइडेंस आपका इंग्लिश में हो जाएगा रहनुमाई का, और हिंदी में इसको बोलते हैं मार्गदर्शन। तो ये कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ज़हन नशीन कर लीजिए। सफाई कहते हैं प्योरिटी को, सफाई बोलते हैं प्योरिटी, PURITY, प्योरिटी। तो ये भी आप ज़रूर नोट करते जाइएगा, सिर्फ ये मत सोचिए कि सवाल नंबर 4 में जो है वही है। अदरवाइज़ अगर मैं चाहता तो इससे भी एक सवाल इस तरह के बना सकता था, लेकिन नहीं, वीडियो लेंदी हो जाता और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाता बेमतलब का। आप ऐसे ही नोट कर लीजिए क्वेश्चन डाल के, ताकि आपके एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएँ। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। मैं कोशिश करता हूं कि सवाल के अंदर जितने अल्फाज होते हैं या उसके फर्दर इन्फॉर्मेशन हो उसे बताता चलूं, ताकि आपका क्वेश्चन ही ना हल हो बल्कि मज़ीद मालूमात भी उससे हो जाए और किस तरह के जुमले में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं, ख़बरदार कौन सा फ़ेल है? ख़बरदार के बाद ये पॉइंट आपका है, यहाँ जो दिख रहा है ये ब्लैक, ये आपका पॉइंट है। ख़बरदार कौन सा फ़ेल है आपको बताना, फ़ेल कौन सा है। ख़बरदार आप पे बोलते होंगे जो लोग क्वारलिंग करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, वो बातचीत के दरमियान भी ये बोलते हैं ख़बरदार, वार्निंग देने के लिए बोलते हैं ख़बरदार। तो ये उर्दू के हवाले से कैसा जुमला है? एक में है फ़ेल है, 2 में फ़ेल नहीं है, 3 में मुस्बत है, 4 में मनफ़ी है। तो बताना है आपको क्या है ये। तो ऑप्शन ए जो इसका है फ़ेल अम्र, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, फ़ेल अम्र। ख़बरदार किसी को अलर्ट करने के लिए हम कहते हैं ख़बरदार, या बी केयरफुल बोलते हैं, बी केयरफुल, BCAREFULLY। स्पेलिंग सुन लीजिए आप लोग, BE के बाद आप थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, CAREFULLY, केयरफुली, ये आपका हो जाएगा इंग्लिश। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें कि किसी को कुछ कहा जाए या काम के लिए हुक्म दिया जाए। तो यहाँ पे ख़बरदार किसी को वार्न किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये ख़बरदार आपका फ़ेल अम्र हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, ये थोड़ा इंग्लिश के हवाले से आपके क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों ज़बान में अबूर हासिल करना है और क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझते चलना कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का तरीका भी मिल सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर में पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट स्पेलिंग, कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो आपको बताना है, पहले में प्योर है, दूसरे में पुअर है, तीसरे में रूर है और चौथे में मोर है। तो आपको बताना है, अगर पता है तो आप आंसर टिक कर लीजिए, पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर को पहुंच जाएंगे। प्योर कहते हैं एकदम शुद्ध कह लीजिए, शुद्ध या बढ़िया, बेहतर, असली कह लीजिए इसको, प्योर को असली बोल लीजिए, एकदम बोलते हैं ना प्योर है, असली है, तो ये आपका असली हो जाएगा। पुअर कहते हैं गरीब को, स्पेलिंग दोनों की सही है। ये रोर जो आपका है ये स्पेलिंग गलत है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। रोर की स्पेलिंग जो है ROAR, रोर इसे कहते हैं, जिसका माने होता है दहाड़ना। क्या होता है? दहाड़ना। ये दहाड़ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलते हैं द लायन इज़ रोरिंग इन द फॉरेस्ट, कि शेर जो है जंगल में दहाड़ रहा है।
तो ये रोर की स्पेलिंग है ROAR, तो ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। मोर ये आपका सही है, मोर ज़्यादा के माने में है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए ये डिग्रीज़ जो है सुपरलेटिव पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में से ये कौन सी डिग्री है। अगर आप आंसर करेंगे तो अच्छा होगा, पता भी चलेगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इसे कमेंट करके बताइए कि मोर क्या, मोर के माने ज़्यादा, लेकिन डिग्री में ये किस नंबर का डिग्री है। तो 6 नंबर का ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध है, और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से तो आसानी से समझ गए होंगे। उर्दू बैकग्राउंड से होंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, और इंग्लिश वाले भी समझ ही जाएंगे। तो यहाँ हम समझते चलेंगे कि वर्तनी जो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पेलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं स्पेलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग, SPELLING। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग, और फिर इसको हिंदी में वर्तनी, और इसको उर्दू में बोल देंगे आपका हिज्जे। हिज्जे बोल देंगे इसको उर्दू में। तो हम समझ गए वर्तनी को उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो अब वर्तनी के हवाले से अगर पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा स्पेलिंग कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्पेलिंग। जो ऊपर है उसी का समझ लीजिए, इंग्लिश नीचे ट्रांसलेटेड है। ये आपके ऑप्शन ए में स्थापित, 2 में निर्माण, और 3 में अविकृत, 4 में खालिसी। तो आपको बताना है कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, कौन सा गलत हिज्जे है या लिखावट के एतबार से गलत है, आपको बताना। तो स्थापित बिल्कुल सही है, निर्माण बिल्कुल सही है, अविकृत बिल्कुल सही है, एक खालिसी जो है ये आपका यहाँ पे गलत है। इसका जो वर्तनी है या स्पेलिंग या हिज्जे कह सकते हैं वो गलत है। ये खालिसी हम लिखते हैं इस तरह, ये चूँकि कि उर्दू का लफ्ज़ है, मैं रस्मुल ख़त इसको कर दिया था। ये खालिसी लिखते हैं इस तरह, तो ये मात्रा जो बीच में आपका है ये वहाँ पे गलत है। खालिसी आपका उर्दू का लफ्ज़ है, और इसको उर्दू में लिखते हैं इस तरह खालिसी। तो इस तरह लिखते हैं उर्दू में। तो ये चूँकि ये उर्दू का लफ्ज़ है, और इसका हिंदी में अगर लिखेंगे तो वो ला पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ चूँकि बड़ी की मात्रा है तो ये गलत हो जाएगा स्पेलिंग इसका। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप डिक्टेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, उर्दू, इंग्लिश और आपके हिंदी। तो हिंदी में चूँकि मात्रा का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इंग्लिश में आपका स्पेलिंग देखा जाएगा, और उर्दू में कि अल्फ़ाबेट में से या हरूफ तहज्जी में से कौन सा लफ्ज़ आप लगा रहे हैं। मान लीजिए लिखना है आपको ज़र्फ़, आपको लिखना है ज़र्फ़ आपका ऐसे लिखा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ज़्वाद से लिख दे रहे हैं करके इस तरह, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपको इसको वर्तनी कह लीजिए, स्पेलिंग कह लीजिए, हिज्जे कह लीजिए, ये तीनों लैंग्वेज में होता है। अपने एतबार से इस पे आपको कमांड रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपके इन्हीं पॉइंट्स पे वो ध्यान देगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 8, श्रृंखला का उर्दू अनुवाद क्या होगा। श्रृंखला का उर्दू अनुवाद क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में जंजीर, 2 में आबपाशी, 3 में रफ्तार, 4 में ज़बान। तो बताना है कि श्रृंखला का उर्दू अनुवाद क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर सुनिए। इसका जो राइट आंसर होगा श्रृंखला का, उसे कहते हैं जंजीर। क्या दोस्तों, उसे बोलते हैं जंजीर। आबपाशी इरिगेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आबपाशी के माने होता है इरिगेशन, सिंचाई, रफ्तार स्पीड कह सकते हैं, ज़बान लैंग्वेज कह सकते हैं। तो जो आपका श्रृंखला का सही होगा वो आपका होगा जंजीर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रृंखला का उर्दू अनुवाद होगा जंजीर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं चैन। तो ये आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के अल्फाज, क्योंकि अगर आपको
तीनों ज़बानों के अल्फाज अच्छे तरीके से याद हैं तो आप वहाँ उसको कंपोज़ ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अल्फाज एज़ इट इज़ लैंग्वेज के नहीं आएंगे तो आपको दुश्वारी होगी। अगर उर्दू में आप हिंदी के अल्फाज डाल रहे हैं तो वो आपका नंबर कटेगा, या फिर हिंदी में उर्दू के अल्फाज डाल रहे हैं वो तो नंबर कटेंगे। आपको जो लैंग्वेज में जो अल्फाज हों वो डालें तो बेहतर होगा। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपके ये अल्फाज के ज़खायर अच्छे हो जाएँ, इंसाइक्लोपीडिया वोकैबुलरी आपका ज़्यादा हो जाए, ताकि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स वहाँ इस्तेमाल कर सकें। 9 नंबर देखते हैं, तरक्की का मुतज़ाद क्या होगा। तरक्की का मुतज़ाद क्या होगा? आपके ऑप्शंस, ए में तज़ब्ज़ुब, 2 में तनज़्ज़ुली और 3 में तहफ़्फ़ुज़, 4 में तुर्की। इसको आप तरक्की मत पढ़िएगा, यही है, इसी को कहते हैं वर्तनी। ये आपका, अगर आपको छोटा काफ या बड़े काफ में फ़र्क नहीं होगा, इस काफ में या इस काफ में आप डिफरेंस एलिमिनेशन या ख़त इम्तियाज़ नहीं कर पाएंगे तो दुश्वारी होगी। यही है, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो तरक्की को तुर्की पढ़ेंगे, तुर्की को तरक्की पढ़ेंगे। इसी को आपको स्पेलिंग या वर्तनी या फिर आप हिज्जे कह लीजिए, जो कि आपको सही करना है। तो तरक्की का मुतज़ाद क्या होगा? तरक्की का मुतज़ाद जो आपका होगा वो होगा तनज़्ज़ुली। क्या दोस्तों? तनज़्ज़ुली। तरक्की को इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? DEVELOPMENT। डेवलपमेंट के माने होता है तरक्की हो जाएगा। और तनज़्ज़ुली कह सकते हैं इसी को, मतलब कोई चीज़ डेवलपमेंट ना होके बल्कि उसका दर्जा कम हो जाना, डेमोलिश कह सकते हैं, या फिर हाँ डेमोलिश हम कह सकते हैं, किसी चीज़ का वैल्यू का घटना, डिक्रीज़ इन वैल्यू। तो ये तहफ़्फ़ुज़ आपका प्रोटेक्शन के माने में हो जाएगा। तज़ब्ज़ुब कहते हैं डाउटफुल के माने में होता है, डाउटफुल। तज़ब्ज़ुब डाउटफुल, शक के माने में होता है DOUBTFUL। तो ये डाउटफुल आपका हो जाएगा तज़ब्ज़ुब। तुर्की आपका एक कंट्री है, तुर्की आपका ये कंट्री है। तो ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 10 नंबर में एक छोटा सा इंग्लिश का जुमला है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। डोंट बी ओवर स्मार्ट। डोंट बी ओवर स्मार्ट कौन सा फेल है? डोंट बी ओवर स्मार्ट कौन सा फेल है? ये चूँकि ये इंग्लिश का जुमला है तो आपके जो कवायद होते हैं वो उर्दू के भी कवायद हैं, इंग्लिश के भी कवायद हैं। तो हम इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों कवायद से समझेंगे। ऐसा नहीं कि ये डोंट बी ओवर स्मार्ट सिर्फ इंग्लिश ही में पूछे जाएंगे। हो सकता है इसी का उर्दू तर्जुमा करके आपसे उर्दू में पूछे जाए, बोल दे ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। तो इस तरह के अगर तर्जुमा किए जाए तो आ जाएंगे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए में मुस्बत, 2 में मनफी, 3 में अमरे मनफी, 4 में अमरे मुस्बत। मुस्बत, मनफी, अमरे मनफी, अमरे मुस्बत। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट, चूँकि ये डोंट लफ्ज़ है, ये आपका निगेटिव को दर्शा रहा है कि ये निगेटिव है। तो ये आपका अगर निगेटिव आपको पता चल गया तो आपका ये मुस्बत निकल जाएगा, तो अमरे मुस्बत निकल जाएगा। फिर या तो होगा मनफी या अमरे मनफी। लेकिन फिर आप इस पर गौर करेंगे, डोंट बी ओवर स्मार्ट किसी को कहा जा रहा है। क्या हुआ? किसी को कहा जा रहा है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए आप। जब किसी को कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये अम्र है। तो ये अम्र हुआ और मनफी हुआ, तो अम्र मनफी किस में है? ऑप्शन 3 में। इसको अम्र मनफी बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अम्र मनफी को इंट्रोगेटिव निगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव NEGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसे बोलते हैं फिर अमरे मनफी को। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है अत्यंत का उर्दू तर्जमा क्या होगा? अत्यंत उर्दू, इसका आपको बताना है कि इसकी उर्दू क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे ही अल्फाज मिलेंगे जो कुछ लोगों के लिए अनोखा सा लगेगा, लेकिन आप मेरे चैनल से अपडेट रहेंगे तो ऐसे ही अनोखे वर्ड, यूनिक वर्ड्स जो होते हैं जो कि ट्रांसलेशन में काम आते हैं, मैं उन तमाम को डेली मैं जो क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आता हूँ, आप उससे अपडेट रहिए। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। आप मेरे साथ अपडेट रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां के साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं ताकि उर्दू के हवाले से सारा इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली एक्सेस कराया जा सके, पहुँचाया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अत्यंत का उर्दू तर्जुमा आपको बताना है। पहले में है लामहदूद, दूसरे में ख़तरनाक, तीसरे में बेकार, चौथे में होशियार। तो अत्यंत हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सवाल कभी भी आप देखें तो सवाल के अल्फाज पे गौर करें। तो यहाँ चूँकि अत्यंत का उर्दू तर्जुमा पूछा जा रहा है तो सबसे पहले ऑप्शन बगैर देखे आपको इस पर कंसीडर करना है, इस पे सवाल पे कंसीडर करना है, गौर व फिक्र करना है कि अत्यंत कहते किसे हैं। तो अत्यंत जो होता है अनलिमिटेड एरिया जो होता है जिसका कोई बाउंडेशन ना हो उसे कहते हैं। जब इतना आपको पता हो गया तो आप देखेंगे लामहदूद, ख़तरनाक, बेकार, होशियार, तो वहाँ पे हो सकता है कि लामहदूद की जगह बेइंतहा हो जाए। तो चूँकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक ऐसी बाउंड्री जिसकी कोई हद ना हो, जितना समझ गए तो लामहदूद उसे ही कहते हैं अनलिमिटेड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड। तो सवाल नंबर 11 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ख़तरनाक कहते हैं डेंजरस को, बेकार कहते हैं यूजलेस कह सकते हैं, होशियार कहते हैं क्लेवर, होशियार को इंग्लिश बोलते हैं क्लेवर, CLEVER। तो होशियार को आप देख लीजिए क्लेवर कहते हैं। इसको हिंदी में चतुर बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसको हिंदी में चतुर बोलते हैं। तो उसे भी आप लिख लीजिए, चतुर, क्लेवर, होशियार, ये तीनों आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के हो जाएंगे। तो 11 का आपका ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में अनलिमिटेड बोलते हैं, अनलिमिटेड। तो ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। लामहदूद या अत्यंत आपका इंग्लिश हो जाएगा, लामहदूद उर्दू हो जाएगा, अत्यंत आपका हिंदी हो जाएगा। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ मीन ऑफ इक्विवेलेंट इनटू उर्दू। इक्विवेलेंट इंग्लिश का एक लफ्ज़ है, इसकी उर्दू क्या होती है आपको ये बताना है। इक्विवेलेंट का उर्दू क्या है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए में खिदमत, 2 में हुकूमत, 3 में ग़ुलामी, 4 में मसावी, आपको बताना है। तो दोस्तों आप अपने मार्कशीट पे देखेंगे, अगर आप मदरसा बोर्ड से हैं तो आलिम का हो या फिर मौलवी का हो तो उस पर लिखा रहता है इट्स इक्विवेलेंट टू 12th, इट्स इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। इक्विवेलेंट, जो कि इक्विवेलेंट का माना होता है मसावी, कि जिस तरह यूपी का जो मदरसा बोर्ड का की जो मार्कशीट होती है, अगर आप आलिम किए हैं इट्स इक्विवेलेंट टू 10th क्लास, मतलब यूपी की जो 10वीं क्लास की मार्कशीट होती है, 10वीं क्लास की मार्कशीट के बराबर आपकी मौलवी होती है। और आलिम जो होता है वो आपका इक्विवेलेंट टू 12th होता है। तो वो इक्विवेलेंट मसावी के माने में होता है। तो इक्विवेलेंट ये आपको देखने को मिल सकता है, चूँकि मैं जोड़ दिया हूँ ना कि ये आपके मार्कशीट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास है, इक्विवेलेंट को आप जहन नशीन कर लीजिए। खिदमत किसे कहते हैं, खिदमत कहते हैं सर्विस, सर्विस कहते हैं, सर्विस करना, SERVICE। अब सर्विस को आप नौकरी से मत जोड़िएगा, नौकरी से जोड़िएगा तभी वही माना होगा कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो भी खिदमत ही करते हैं, पब्लिक सर्विस ही करते हैं। हुकूमत चूँकि गवर्नमेंट इसको कहते हैं, इसको गवर्नमेंट कहते हैं। और ग़ुलामी स्लेवरी बोलते हैं, SLAVERY। तो इन अल्फाज को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि ग़ुलामी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्लेवरी बोलते हैं। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। ये आपका रोमन नंबर दिया हुआ है, रोमन। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, उर्दू का नंबर लाके इंग्लिश नंबर से उसको कंपेयर करके पूछा था। आज मैं रोमन का नंबर लेकर आया हूँ, आपको उर्दू पूछ रहा हूँ कि इस रोमन नंबर को उर्दू में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इस रोमन नंबर का मज़कूरा नंबरों में से कौन सा मैचिंग सही है। इस नंबर का जो मैं इसको नहीं बताऊँगा क्या है, ये बता दूँगा तो आप ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। तो उर्दू नंबर क्या होगा। तो कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, अगर किसी को रोमन नंबर नहीं पता है, उर्दू पता है, उसके लिए दिक्कत है, या जिसको रोमन या उर्दू नहीं पता उसके लिए पूरा दिक्कत है, या फिर जो रोमन जानते हैं उर्दू नहीं जानते, इस तरह करके हम दिक्कत कहीं न कहीं होगी। ज़रूरी है कि आपको उर्दू नंबर्स, हिंदी नंबर्स,
इंग्लिश नंबर्स, रोमन नंबर जो हैं इन्हें भी अच्छे तरीके से देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि डेली उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और रोमन नंबर्स को जोड़ करके 1-2 क्वेश्चन बना के ले आऊँ। तो ये दोस्तों आपका जो है ये आपका 19 है। कितना? 19। तो देखते हैं 19 किस में है। इसमें जो आपका 17 है, इसमें 18, इसमें 19 है, तो ये आपका 19 हो गया। तो ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि रोमन नंबर का पूरा एक पैटर्न है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका जो होता है ना एक्स, ये आपका 10 होता है, और जो 9 होता है एक्स से पहले 1 लगा देते हैं। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और यही आपका दिए हुए यहाँ पे, तो 19 हो जाएगा। तो 19 को हम तलाशेंगे उर्दू में, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ज़रूर आप रोमन नंबर देखिए, और अगर दिक्कत हो तो बताइए, मैं उस पर पूरी एक वीडियो बना दूंगा। नंबर्स सीरीज जितने होते हैं करा देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए उर्दू, हिंदी और इंग्लिश से जोड़ करके। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में कहा जा रहा है घर की बुनियाद में लफ्ज़ बुनियाद की अंग्रेज़ी क्या है। ये बुनियाद, ये लफ्ज़ बुनियाद एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना, ये एपोस्ट्रोफ लगा के उसको उर्दू में काकी के ज़रिया और इंग्लिश में ऑफ लगाते हैं, या फिर पॉजिटिव केस के ज़रिए हम बनाते हैं। तो ये हमें बहस यहाँ पे है बुनियाद। लफ्ज़ बुनियाद जो है इसकी इंग्लिश क्या होती है। वो बुनियाद अब बोलता नहीं इंसान के, इनके कहने की बुनियाद क्या है, वो बुनियाद नहीं। इसी वजह से एक मुरक्कब इज़ाफ़ी के ज़रिए घर की बुनियाद, तो घर की बुनियाद के लिए लफ्ज़ बुनियाद के लिए क्या इंग्लिश आती है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ में है, 1 में पिलर, 2 में फाउंडेशन, 3 में रूफ़, 4 में वॉल। तो ये चारों के चारों आपके ये घर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। पिलर खंभे को बोलते हैं, तो आपका ये होगा नहीं। फाउंडेशन किसे बोलते हैं? बुनियाद ही को बोलते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों? फाउंडेशन। बुनियाद को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन। रूफ़ कहते हैं छत को, तो छत के बारे में पूछा नहीं जा रहा है। वॉल कहते हैं दीवार को, तो दीवार के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 14 का आपका हो जाएगा फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स बुनियाद, बुनियाद मीन्स फाउंडेशन। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, और आज का वो आखिरी होगा। 15 नंबर में कहा जा रहा है बी यूनाइटेड का उर्दू तर्जमा क्या होगा। बी यूनाइटेड का उर्दू तर्जमा आपको बताना है कि क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, 1 में मुनक़सिम हो जाओ, 2 में मुत्तहिद हो जाओ, 3 में मुनफरिद हो जाओ। अगर आपको पता है तो आप अपने आंसर नोटबुक में टिक कर लीजिए, और फिर बताइएगा इसके बाद ज़रूर कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो बे यूनाइटेड का मतलब होता है आपका मुत्तहिद हो जाओ। ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। बी यूनाइटेड, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मुनक़सिम हो जाओ, बी मतलब बी डिवाइडेड, बी डिवाइडेड आपका हो जाएगा, सॉरी, बी डिवाइडेड, DIVIDED। तो बी डिवाइडेड इसको इंग्लिश में बोल देंगे। तो यहाँ पे बी यूनाइटेड का उर्दू तर्जुमा बिल्कुल आपका होगा मुत्तहिद हो जाओ। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या ये कंटिन्यू किया जाए, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसी पैटर्न पे मैं बना रहा हूँ ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।